तो चलिए समझते हैं कैसे किसी कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को सिंपल बनाया जाता है। तो जैसे आप कोई सेंटेंस लिखते हो, आई लव समोसास, तो मॉडल को पूरे सेंटेंस को पहले तोड़ना पड़ता है छोटे छोटे पार्ट्स में। इन्हें कहते हैं टोकन्स। हर टोकन फिर कन्वर्ट होता है एक हाई डायमेंशन वेक्टर में। इमेजिन करो कि एक लिस्ट है, लिस्ट ऑफ नंबर्स है, जिसे हम कहते हैं एम्बेडिंग्स। तो ये वेक्टर्स मॉडल को बताते हैं कि कौन सा वर्ड किस कॉन्टेक्स्ट में क्या मतलब रखता है। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे एक वर्ड है बैंक, तो वो बैंक तुम्हारा बैंक भी होता है जहाँ कैश जमा होता है, और वो बैंक भी होता है जो रिवर के किनारे होता है। तो कौन सा बैंक कैश वाला है और कौन सा बैंक रिवर के पास वाला है, ये मॉडल को पता करना होता है। तो देखो, सेम वर्ड बट डिफरेंट मीनिंग, बट एआई उसे समझ भी लेता है। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं होता क्या। टोकनाइजेशन, टेक्स्ट को वो टोकन में तोड़ता है। जैसे अनहैप्पी को मैं अन और हैप्पी। तो मोस्ट एलएलएम यूज समथिंग कॉल्ड बाइट पेयर इनकोडिंग फॉर दिस। तो बाइट पेयर इनकोडिंग, तो ज्यादातर एलएलएम इस कंसेप्ट को यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं बाइट पेयर इनकोडिंग, जो शब्दों को तोड़ता है। दूसरा स्टेप आता है एम्बेडिंग लेयर। हर टोकन असाइन होता है एक वेक्टर के फॉर्म में, जैसे कि 7, 6, 8 डायमेंशन स्मॉल मॉडल हो गया, कोई भी 12 to 2000 डायमेंशन हो गया जैसे जीपीटी मॉडल। तो ये वेक्टर्स होते हैं जो जब मॉडल ट्रेन होता है उस टाइम पे वो मॉडल लर्न करता है। अब थर्ड स्टेप आता है कॉन्टेक्चुअलाइजेशन। तो अब ट्रांसफॉर्मर मॉडल यूज करता है पॉसिबल एम्बेडिंग्स और अटेंशन मैकेनिज्म का, जिससे सेम वर्ड अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग बिहेव करता है। एग्जाम्पल, फ्लाइंग बैट वर्सेस क्रिकेट बैट। तो देखो, एआई दोनों का मीनिंग अलग अलग तरीके से कैच करता है। तो फ्लाइंग बैट का मतलब हो गया उड़ने वाला, क्रिकेट बैट का मतलब हो गया खेलने वाला। तो एक लेटेस्ट पेपर है, अ टेक्स्ट वर्थ सेवरल टोकन्स, जरूर इस पेपर को पढ़ना। कहते हैं कि एम्बेडिंग्स मोस्टली अलाइन करते हैं विद की टोकन्स टू इनपुट। इसका मतलब है हम एम्बेडिंग्स को ट्विक करके बेटर सिमेटिक सर्च कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस भी यूज होता है टू शार्पन द एम्बेडिंग्स। कूल लग रहा है ना सुनने में। टाइप ऑफ एम्बेडिंग कुछ होती है, जैसे ट्रेडिशनल वर्ड्स, वर्ड एम्बेडिंग हो गई, कॉन्टेक्चुअल एम्बेडिंग हो गई, पोजिशनल एम्बेडिंग्स हो गई। तो ट्रेडिशनल वर्ड स्टैटिक, ट्रेडिशनल एम्बेडिंग्स में वो स्टैटिक होता है, जैसे कि वर्ड टू बैक, कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ पाते। तो कॉन्टेक्चुअल एम्बेडिंग्स में क्या होता है, जैसे बर्ट मॉडल है, यूज करते हैं डायनेमिक वेक्टर्स जो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से चेंज होता है। उसके बाद आता है पोजिशनल एम्बेडिंग। ये टोकन का ऑर्डर याद रखता है, लाइक फर्स्ट वर्ड, सेकंड वर्ड, थर्ड वर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन, कि सेंटेंस का मीनिंग प्रिजर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो देखो, टोकन एम्बेडिंग्स सिर्फ नंबर नहीं होते बल्कि लैंग्वेज का डीएनए होता है। तो एफिशिएंसी की अगर बात करें तो कॉम्प्लेक्स ह्यूमन लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं जो कि मशीन प्रोसेस कर सके। दूसरा सिमेटिक रिसर्च होता है, उसमें कि सरकेज़म अगर उसमें है कोई, और कॉन्टेक्स्ट डिटेक्ट करना और ये सब चीजें। तो ये सब चीजें हेल्प करते हैं उनको बेटर डिसीजन लेने में। और तो जैसे एक फ्रेमवर्क होता है टोकनाइज एंड एम्बेड ऑल, TATLT, तो सब कुछ एक ही एम्बेडिंग है इसमें। तो अगर आप LLM या कैरियर बनाना चाहते हो ना, तो बस ये एम्बेडिंग्स अच्छे से समझ लेना।